कि लाइफ में ना 2G फॉर्मूला में मैं जीता हूँ। ओके 2G। पहला G है ग्रोथ, अपना बेस्ट वर्जन बनाना, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। आज भी मुझे लगता है कि मैं आपके साथ ये सारी बातें कर रहा हूँ तो भी मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, यू नो। ग्रोथ। आप कुछ कुछ बता रहे हैं तो उसमें से मुझे कुछ बुक्स के कनेक्शंस याद आ रहे हैं, कुछ मेरे माइंड में आ रहा है कि चलो ये बुक मैंने पढ़ी नहीं है, मैं पढ़ लूंगा। साथ ही साथ दूसरा जी जो है वो है गिविंग, कि जब आप ग्रो कर रहे हो ना तो आपके नीचे भीड़ बढ़ती जाती है, क्योंकि सभी आपकी स्पीड पे ग्रोथ शायद ना कर पाए। सही बात है। अब हम हमेशा ना अपने से ऊपर वालों की ओर देखते हैं और ये आशा रखते हैं कि अपने से ज़्यादा सफल लोग जो है, अपने से जो बड़े लोग हैं ना, काश वो हमारा हाथ थाम ले तो हम भी उनके लेवल पे पहुंच जाए। सही बात है। अब हम ये भूल जाते हैं कि अपने से नीचे जो लोग हैं ना, वो भी हमारे साथ यही सोचते हैं कि हम उनका हाथ थाम ले, जिससे उनका भी अपने लेवल पे ग्रोथ हो जाए। सही बात है। तो हमें तो ग्रो करना ही करना है, बट हमें कभी ये नहीं भूलना है कि अपने नीचे की जो कम्युनिटी है, जो हमारी स्पीड पे ग्रो नहीं हो रही है, उनके प्रति भी अपनी कोई जिम्मेदारियां हैं। सही बात है। तो हमें नियमित बनना है उन लोगों को काबिल बनाने के लिए। आज मैं इस पॉडकास्ट के ऊपर हूँ या मेरे जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, वो सारा अब मेरा बस पैशन बन गया है, क्योंकि मेरी रियल लाइफ में मैं आज की तारीख में कुछ नहीं भी करूँगा तो मेरे बिजनेसेस, मेरा इन्वेस्टेड पैसा कुछ ऐसा है कि आने वाले 25 साल तक मुझे देखना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब मैं 5 दिनों तक एक ज़रूरतमंद आदमी को खाना खिलाता हूँ तो 6ठे दिन वो वापस भूखा होता है। 25 दिन तक खाना खिलाऊंगा, 26वें दिन संभव है वापस भूखा ही होगा। लेकिन अगर उस इंसान को मैं ये सिखा दूं कि भाई आप अपने पैर पे कैसे अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, अपने दम पर कैसे खड़े रह सकते हैं, तो वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो आप कर सकते हो। और मुझे लगता है कि आप अपने पॉडकास्ट के माध्यम से, जीशान भाई, आप तो कर ही रहे हैं, और जितने भी अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो सारे लोग ये कर रहे हैं। तो आज ये कंटेंट और सही नॉलेज भी लोगों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बन चुका है। ट्रू नहीं, और मैं कंप्लीटली इस चीज़ से बिलीव करता हूँ, और इसीलिए ना यही कहीं ना कहीं एनर्जी, वो कंट्रीब्यूशन फिर एनर्जी भी देता है। जब तक आप सिर्फ आए अपने पे फोकस कर रहे रहते हो ना, वो एक टाइम तक सीमित रहता है। जैसा आपने बताया, चलो आपने कर लिया, आप घूमने चले गए, 5 स्टार होटल में चले गए, बिजनेस क्लास, अपने तक की खुशी बहुत सीमित होती है। बट जैसे वो खुशी हम बांटना चालू करते हैं, वो बढ़ने लग जाती है। थिंक लाइक अ मॉन्क, जो जय शेट्टी की बुक है, उसके अंदर उन्होंने मुदिता एक वर्ड बोला था, जो गीता में है। तो उसके अंदर मुदिता मतलब सिंपैथी क्या होती है, जब आप किसी के दूसरे के गम में खुद थोड़ा सा सैड हो जाओ, एम्पैथी। तो आप सैड फील करो तो वो एक सीमित तक आप रिलेशनशिप अच्छा करती है। बट अगर आपको ना हैप्पीनेस, मुदिता का मतलब ये है कि तब दूसरों की खुशियाँ में खुश होने लग जाओ, तो वो अनलिमिटेड हो जाएगी ना। यस, आप अपनी खुशी आपकी लिमिटेड ही रहेगी, लेकिन जैसे ही आप दूसरों की खुशी में खुश होना चालू करो, अब तो इतने सारे लोग हैं, आप सबकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढने लग जाओ और वो अनलिमिटेड बन जाएगा। तो वो भी मुझे बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट लगा, और वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन से लिंक करा है। जब हम कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, दूसरे खुश होते हैं, तो हमें भी खुशी मिलती है और वो अच्छा लगता है, और फिर वो एनर्जी देता है और अच्छा काम करने के लिए। तो आई थिंक वो ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए शायद एंड में है, बट सबसे इंपॉर्टेंट भी कहीं ना कहीं है कि कॉन्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करो। और आई थिंक वो कभी भी करना चालू कर सकता है, आज से ही करना स्टार्ट कर सकता है। एब्सोल्युटली। वैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। आप जब 100 रुपया कमा रहे हैं, तब अगर आप 1 रुपया डोनेट नहीं कर पा रहे, तो जब आप 10 लाख कमाएंगे तब आप 10,000 डोनेट नहीं कर पाएंगे। सही बात है। ये एक स्वभाव और आदत की बात है। और मेरे फादर हमेशा कहते थे कि बेटा, कुदरत जो है ना वो देती नहीं है, कुदरत लौटाती है। तो देते रहना बहुत ज़रूरी है जहाँ कहीं भी आपसे संभव है। और जब आपको ये मालूम है ना कि यहाँ से डायरेक्ट फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, तो वहाँ पे पहले दे दो, क्योंकि वो नेचर के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है। और वो जो डिपॉजिट हो रहा है ना आज, वो फ्यूचर में जब आपको ज़रूरत होगी ना, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ वापस मिलता है। सही बात है। राइट, इसलिए हम लोग भी अभी जैसे रमज़ान का टाइम चल रहा है, अभी ज़कात का चल रहा है, अभी ज़कात सब निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, 2.5% हम लोगों को देना मैंडेटरी है। वो मतलब ऐसी बहुत सी अच्छी चीज़ें सिखाई गई है, बट ना वही लोग फॉलो नहीं करते, कई बार हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। बट वो अगर देखा जाए तो लॉजिकली, साइंटिफिकली कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। इवन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से कितना ज़रूरी है, एनर्जी का फ्लो होता रहना। जो भी चीज़ें आ रही है उसको निकालते जाओ, क्योंकि आप बंद करके रखोगे तो वो बढ़ेगी नहीं, कहीं ना कहीं मतलब वो स्टैगनेंट वाटर में लाइफ नहीं बनता है, वो वहाँ पे गंदगी बनेगी। तो वो भी ज़रूरी है, वही कंट्रीब्यूशन करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी खुद के ग्रोथ के लिए। हमें समझ में भी नहीं आएगा, बट इट हेल्प्स अस टू ग्रो। एब्सोल्युटली। ये अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।